बड़ी खबर आ रही है उससे रूबरू करा दे। 3 आईपीएस अफसरों को कार्य मुक्त किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। आईपीएस करण शर्मा, पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी खैरथल तिजारा को किया गया कार्य मुक्त। आईपीएस सुधीर चौधरी, पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को भी कार्य मुक्त किया गया है। तो वही आईपीएस राजेश कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक चूरू को भी कार्य मुक्त किया गया। साथ ही अलवर कलेक्टर पुखराज सेन को भी कार्य मुक्त किया गया है। कार्मिक विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी किए गए हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर, जहां 3 आईपीएस अफसरों को कार्य मुक्त किया गया है, जिसमें आईपीएस करण शर्मा, आईपीएस सुधीर चौधरी और आईपीएस राजेश कुमार मीणा शामिल हैं। वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, इससे लेकर पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए श्वेता, ये बहुत बड़ा कदम भारत निर्वाचन आयोग का कदम है। ये उस कदम के बाद जो राजस्थान सरकार है उन्होंने तुरंत प्रभावित से इनको रिलीव कर दिया है। ये कदम इस कारण बताया गया है कि जो पूरी दौरा हुआ था इलेक्शन कमीशन का, उस दौरे के दौरान और बैठकों में इन अधिकारियों का परफॉर्मेंस पुअर रहा था। और अगर डिलीवरी की बात करें तो सबसे पहले इनको नकेल लगानी थी जो अवैध शराब का परिवहन होता है सीमावर्ती जिलों में, लेकिन ये अवैध शराब का परिवहन का नकल लगाने में विफल माने गए। चूरू, झुंझुनू और ये हनुमानगढ़ और इसी तरह से अलवर के जो डीओ है, जो माफ कीजिएगा जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, वो उनको भी इसी कारण से कार्य मुक्त किया गया है, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस सही नहीं माना गया और पूरा आकलन किया गया। क्योंकि बैठक तो काफी पहले हो गई, लेकिन इसके बाद चुनाव कार्यक्रम चूंकि जारी करना था और पूरा असेसमेंट डे टू डे होता है और उसकी रिपोर्ट आयोग को भेजी जाती है, जिसके आधार पर आयोग ने फैसला किया। और ये देश भर में करीब ऐसे 25 अधिकारी हैं जिनको अलग अलग इन आधारों पर कार्य मुक्त करने के आदेश दे दिए। और ये भी कहा गया है कि जो राज्य सरकार है संबंधित, वह कल 5 बजे तक, कल शाम 5 बजे तक का समय दिया है, तब तक पैनल बनाकर भेजे और यहाँ पर नए अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। वो भी चुनाव आयोग की सहमति से ही और उसके अनुमोदन से ही हो सकेगा। तो ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ किया है कि जो निष्पक्ष चुनाव के रास्ते में जो भी कदम उठाने पड़े वो उठाए जाएंगे। और प्रलोभन देना या किसी तरह से भी उस कार्य में जो कार्य निष्पादन सही तरीके से नहीं करता, उन अधिकारियों को हटाया जाएगा। इसी क्रम में यह बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। निर्वाचन आयोग का जैसे ही राज्य सरकार के पास पत्र आया, उसके बाद ये कार्य मुक्त किया गया है। बिल्कुल ऋतुराज, लेकिन तुरंत ये एक्शन नहीं लिया गया और अब जबकि इन्हें कार्य मुक्त किया गया है, तो इसके बाद भी कह सकते हैं कि एग्जाम्पल सेट कर दिया गया है। आने वाले वक्त में भी अगर परफॉर्मेंस नहीं रहेगी तो एक्शन इसी तरह का होगा। देखिए, ये बात तो जब बैठक हुई थी कलेक्टर एसपी के साथ आयोग की, तब भी बहुत साफ तौर पर स्पष्ट किया गया था। फिर जब संवाददाता सम्मेलन हुआ था, तब भी जो पत्रकार हैं, जो मीडिया बंधु हैं, उन्हें ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही गई थी कि निरोधात्मक कार्रवाई में यदि कोई भी इफ एंड बट देखा जाएगा, अधिकारी के तरफ से जो कर्तव्य में यदि कोई लापरवाही देखी जाएगी तो तुरंत आयोग एक्शन लेने में नहीं चूकेगा। और वही हुआ है कि बिल्कुल, और इसलिए एक्शन लेकर जो कहा गया, कैसे कथनी और करनी, तो वो दिखा दी गई है कि जो कहा गया था वो नजर आया और ऐसे में एक्शन लिया गया। बहुत शुक्रिया ऋतुराज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, 3 आईपीएस अफसरों को कार्य मुक्त किया गया है और जो आधार बनाया गया है, जैसा कहा गया था, ये गंभीर है कि जो गंभीरता से नहीं लेगा या ड्यूटी को या लापरवाही नजर आती है, अब इसी एक्शन के लिए तैयार, इसी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। देखिए, फर्स्ट इंडिया के पास श्वेता कारणों की जानकारी है कि क्यों इन 3 आईपीएस और 1 कलेक्टर को हटाया गया है, और वो कारण बना है अवैध शराब की सप्लाई पंजाब और हरियाणा से। मेरे पास वो चुनाव आयोग के लेटर की कॉपी भी है जो चुनाव आयोग से जारी हुई है, और उसमें लिखा गया है कि लगातार पंजाब और हरियाणा से अलवर, झुंझुनू, चूरू इन जगह पर अवैध शराब की सप्लाई हो रही थी चुनाव को देखते हुए। लेकिन जो इन जिलों के एसपी और कलेक्टर हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो संतोषजनक नहीं पाई गई। यानी कि आयोग शराब की तस्करी को रोकने के लिए जो प्रदर्शन था इन अधिकारियों का, उसको आयोग ने संतोषजनक नहीं माना था, और यही कारण है कि उनको
तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया गया है। हालांकि पूरे देश में इस तरह की कार्रवाई हुई है। जिन राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में, वहां कुल 20 से 25 अधिकारी ऐसे हैं जिनको कार्यमुक्त किया गया है। लेकिन राजस्थान के लिहाज से ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि चुनावों में भी समय है, आचार संहिता को लगे सिर्फ 2-3 दिन हुए हैं। उससे पहले वेल सेटल्ड एसपी सुधीर चौधरी हनुमानगढ़ में वेल सेटल थे, करण शर्मा अभी भेजे गए थे खैरदल में, वो भी वेल सेटल थे, चूरू में राजेश मीणा वेल सेटल थे, पुखराज चैन अच्छी कलेक्टरी कर रहे थे अलवर में। लेकिन इनको काम के प्रति एक तरीके से, जैसा चुनाव आयोग कह रहा है कि काम में इन्होंने लापरवाही बरती, इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी और इसी कारण इनको कार्यमुक्त कर दिया गया। शिवेंद्र यानी माना जाए कि ये जो आदेश दिए गए हैं, ये एक तरह से अलार्म है दूसरे पुलिस अधिकारियों और कलेक्टर्स के लिए भी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, एक्शन क्या होगा ये आप देख लीजिए। बिल्कुल श्वेता, मैं यही आपको कह रहा था। गांवों में कहावत है कि बड़ी फेमस कहावत है, खासकर हमारे भरतपुर और धौलपुर के गांवों में, कि अगर कौओ जो पक्षियों का एक समूह होता है, उसमें अगर एक पक्षी को आप मार के टांग दो तो बाकी जो पक्षी होते हैं वो डरते हैं कि इस तरीके की कार्रवाई हो चुकी है। तो इसमें कोई दुराई नहीं कि अब जब तक 25 नवंबर तक राजस्थान में चुनाव होने हैं, ये इंश्योर कर लिया गया है कि जो भी डीएम और एसपी हैं उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं उनको प्राथमिकता से दिया जाए। क्योंकि अगर ये कार्रवाई मान लीजिए 10-15 दिन के बाद होती आचार संहिता लगने के, तो ये कहा जा सकता था कि लंबा समय होगा। अगर 2 दिन में ही चुनाव आयोग इस तरीके से फैसले ले रहा है तो ये बड़ी घटना है। और याद नहीं आता कि इससे पहले राजस्थान में कभी आचार संहिता लगने के 2 दिन बाद इस तरीके से एसपी और कलेक्टर को कार्यमुक्त कर दिया गया, और वो भी प्रमुख जिलों के एसपी और कलेक्टर।